लेकिन इसमें ये तो शीतल बिल्कुल बात इन्होंने क्लैरिफाई किया, पांडे जी ने जो बताया, लेकिन इसमें तो कोई शंका नहीं है कि किस मकसद से किया गया है। इलेक्शंस पास आ रहे हैं और इलेक्शन में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो घूम फिर के एम्प्लॉइज के मत इसके पीछे जो नियत है वो ये नहीं है कि एम्प्लॉइज का भला हो जाए। इतने दिन से डिमांड चल रही थी और अब करा है। टाइमिंग शीतल। नहीं नहीं, टाइमिंग की बात तो आपकी ठीक है। दरअसल ये जो मोदी जी की सरकार है, इसको इस चुनाव के नतीजों के बाद से अपनी नीतियों में कुछ बुनियादी फर्क लाना पड़ रहा है। वो चाहते नहीं थे ऐसा। उनकी नीतियां ये थी कि जैसा दुनिया में उसमें भी आगे बढ़ के जो हमारे दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास समझाते हैं अपनी एजेंसियों के जरिए, वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरी फंडिंग एजेंसी और अन्य एजेंसियों के जरिए जो इकोनॉमिक्स समझाते हैं, उसमें ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप रिलीज करिए जो लोग ज्यादा पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, यानी कैपिटलिस्ट क्लास को दीजिए। वो उन्होंने किया था, उन पर टैक्स कम किया था, उनके ऋण माफ किए थे 16 लाख करोड़ के, उनको हमारे जो एसेट्स हैं वो नीतियां बना के उनको हैंड ओवर कर रहे थे, हिस्से में से कम कर रहे थे चीजों को। ये सब उनका पहले चला 10 साल। लेकिन जब अब की वो चुनाव में वो सफलता नहीं पा पाए जैसी वो चाहते थे, तो अब उनको बहुत सारे उन सवालों को एड्रेस करना पड़ रहा है जो उन्होंने पहले दूसरे तरीके से एड्रेस किए थे। पेंशन स्कीम उसमें से एक है। और उनको समझ में आया कि पूरा संवर्ग है देश भर का, वो चूंकि चुनाव प्रणाली और माहौल बनाने में भी और पब्लिक ग्रीवेंस वगैरह है, माहौल बनाता है वो, तो फिर उस क्लास को एड्रेस करना उनके लिए जरूरी हो गया। और अब जब राज्यों के चुनाव होने जा रहे थे, अभी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 4 राज्यों में चुनाव है, 2 में होने जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी था कि वो इसको एड्रेस करें। तो इसलिए वो ये लेके आए हैं। लेकिन लोगों में जिस तरह से उनके प्रति अब आशंका है, तो एक मांग के साथ अब 3 नई मांगे साथ साथ खड़ी हो गई। किसानों की ओर से उनके संगठन आ गए कि साहब हमारा जो आपने MSP का वायदा कर रखा था अभी तक नहीं किया, उनकी ओर से डिमांड आ गई। दूसरे जितने भी जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उनका आ रहा है कि आप तो सिर्फ 1 या 1.5% पॉपुलेशन में से, हम लोग जो मैक्सिमम है, हमारे लिए तो आपके पास कोई योजना ही नहीं है। अभी उबर और ओला वालों ने स्ट्राइक की थी 2 दिन की। तो एक बहुत बड़ा सोशल सेक्शन है जो पिछली नीतियों की वजह से वहां पहुंच गया जहां RBI का डाटा बताता है कि करीब 72% लोगों की आय पिछले 10 वर्षों में घटी है, जबकि महंगाई बढ़ रही है और चीजें हो रही हैं। तो मैं इस पेंशन स्कीम के नुआंसेस पर नहीं जाऊंगा, वो पांडे जी ने बताया ही, और आप वो सबको उस पर बहस हो रही है, राजनीतिक दल भी उस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकार की शक हो गया है लोगों को, और उस शक को इस फैसले के बावजूद वो राजनीतिक रूप से भुना पाने में सफल नहीं होगी, जिसलिए वो लाई थी कि हरियाणा के चुनाव में भी उसको तत्काल कर्मचारियों की ओर से क्लैप मिल जाएगा। वो नहीं संभव हुआ है। मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से इसकी आलोचना आ रही है और लोग सोच रहे हैं कि इनको अभी और दबाया जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही पूरी की पूरी लेके आ जाएंगे। ये जो सिचुएशन बन रही है वो इस सरकार के लिए राजनीतिक रूप से, जो मैं देख रहा हूं, समस्याएं पैदा कर रही है। हालांकि अभी जो फैसला हुआ है उसमें करीब 4.5 या 5 हजार